बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए हैं। इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। इरफान सदीकी 2 हफ्ते से अलील थे। आपको बताएं कि इरफान सदीकी सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के करीबी साथियों में समझे जाते थे और 2 हफ्ते से वो अलील थे और 2 हफ्ते की इलालत के बाद अब वो इंतकाल कर गए हैं। इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर भी थे और बताया जाता है कि वो 2 हफ्ते से हॉस्पिटलाइज थे, अलील थे और अब 2 हफ्ते की इलालत के बाद वो इंतकाल कर गए हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे इरफान सदीकी, जो कि 2 हफ्ते अलील रहने के बाद इंतकाल कर गए हैं और उनका ख़ास ताल्लुक था जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ उनके साथ और उनके करीबी साथियों में शुमार होते थे। सेनेटर इरफान सदीकी के हवाले से ये अफसोसनाक खबर है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए हैं। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए हैं। इरफान सदीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे और इरफान सदीकी 2 हफ्ते से अलील थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, नमाज जनाजा कब तक होगी? देखें, जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इरफान सदीकी और पार्लिमानी लीडर थे मुस्लिम लीग नून के सेनेट में, मुस्लिम लीग नून में बड़ा असर रसूख था इनका और काफी सीनियर रहनुमा जो है वो समझे जाते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी और दरीना साथी थे। तकरीबन 2 हफ्ते से अलील थे और इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल थे। अब उनकी वफात हो चुकी है और उनके लवाहिकीन ने इस चीज की तस्दीक कर दी है। उनकी डेड बॉडी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के जो निजी हॉस्पिटल है वहां पर मौजूद है और तमाम तर इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। फैमिली की जानिब से अभी तक जो जनाजे का टाइम है वो नहीं बताया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी वफात पर गहरे अफसोस का इजहार जो है वो किया जा रहा है। अभी जो वजीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ, उनकी जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक बड़ा नुकसान जो कि मुस्लिम लीग नून को सेनेटर इरफान सदीकी के जाने से होगा और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया गया। यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इरफान सदीकी की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, इरफान सदीकी नाकाबिले फरामोश सियासी रवायात के अलंबरदार थे। पाकिस्तानी सियासत एक शानदार और बावकार सियासतदान से महरूम हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। बोले, सेनेटर इरफान सदीकी मरहूम सहाफ़त के साथ सियासत में भी आला रवायात के अलंबरदार थे। इरफान सदीकी मरहूम की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फितना उल खारिज का जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर बुज़दिलाना हमला, हमलावरों ने सिक्योरिटी हिसार को तोड़ने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों की फौरी कार्रवाई के बायस खारिज के मसमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। नाकामी पर हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकरा दी। धमाके से मरकजी दरवाजा मुनहदम, इर्द गिर्द के ढांचे को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में फितना उल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 2 खवारिज हलाक। कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज को इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। फितना उल खवारिज ने APS पेशावर में अपने ही वहशियाना हमले को दोहराने की कोशिश की। इस घिनौने इकदाम का मकसद साबका कबायली इलाकों की नौजवान नस्ल के दिलों में खौफ पैदा करना है। कैडेट कॉलेज वाना पर फितना उल खारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खारिज हलाक। कॉलेज के अहाते में दाखिल 3 दहशतगर्द भी घेरे में। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कॉलेज की बैरूनी सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके मसमूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया। नाकामी पर हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी गेट से टकरा दी, जिससे मरकजी दरवाजा मुनहदम और करीबी ढांचे को नुकसान पहुंचा। 2 खारिज को मौके पर हलाक किया गया, जबकि 3 कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में दाखिल हुए, जिन्हें घेरे में लिया गया। वाना हमले में खारिज ने एक बार फिर वही सिफाकाना वारदात दोहराने की कोशिश की है जो 2014 में APS पेशावर में की थी। ISPR का कहना है कि कॉलेज के अंदर छुपे खारिज अपने हैंडलर से अफगानिस्तान से राबते में हैं और उन्हें हिदायत मिल रही हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जवाब देने का हक महफूज रखता है।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अफगान और भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने बुज़दिलाना हमला किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पांस ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सके। हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं और भरपूर जवाब देना जानती हैं। बड़ा बुज़दिलाना हमला किया अफगान और भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पांस ने और मौसर रिस्पांस ने बहुत बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। और मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा बड़ी महारत से मुकाबला करती हैं, और जिस तरीके से ये टेररिस्ट आए थे कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला करने, इनके जो एक मजमूम मकासद थे उसमें ये नाकाम हुए हैं। और अंदर जब इनको कॉर्नर किया गया और उस पे ये इनका जो मकासद थे उसमें ये कामयाब नहीं हो सके, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा डैमेज करने आए थे। इन्होंने एक बारूद से लदी हुई गाड़ी भी जो है वो आके कैडेट कॉलेज के गेट के अंदर मारी है, और ये जिस नीयत से आए थे उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। और ये जिन टारगेट्स को टारगेट करना चाहते हैं उस पे मुकम्मल तौर पे हमारी फोर्सेज जो हैं वो चाको चौबंद हैं, अलर्ट हैं, और वो भरपूर इसका रिस्पॉन्स देना जानती हैं। और देखिए, एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वो ऑलरेडी इनका मुकाबला कर रही हैं और इनका कला कमा करेंगे, और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म है पूरी स्टेट का, फेडरल गवर्नमेंट का, मिलिट्री लीडरशिप का। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज के 20 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 और दराए आदम खैल में 12 खारिज मारे गए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 20 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें 8 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। दर आदम खैल में दूसरी कार्रवाई के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरूह खेल बेनकाब। भारतीय मीडिया ने सुबह से ही पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर चला दी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। भारतीय मीडिया की इखलाकी पस्ती आया। इब्तदाई तहकीकात में वाज़े हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने ही शहरी हैं। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया ने सुबह से झूठ घड़ने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी केमिकल अटैक की कहानी, कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग। लाल किला धमाके के बाद भारतीय पुलिस का पहला मौक़िफ़ सिलेंडर धमाके का था, लेकिन मीडिया ने फौरन पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग मुहिम चला दी। चंद घंटों में बयानियां बदलकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार शुरू। भारतीय मीडिया का किरदार हमेशा की तरह मशकूक और गैर जिम्मेदार। भारतीय टीवी चैनल्स ने नाजरीन को गुमराह करने के लिए 20 जाली कहानियां नशर की। भारतीय हुकूमत और मीडिया मिलकर अपने दाखिली बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की, जबकि भारत अपने अवाम को मुसलसल फरेब में रखे हुए है। भारतीय मीडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का पुराना हथकंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। सेनेटरी इजलास के दौरान 27वीं आईनी तरमीमी बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी दी गई। आईनी तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक राय दही में हिस्सा नहीं लिया। PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM और JUI फे ने तरमीम की मुखालिफत की। PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक पेश की। सेनेट के 64 अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मरहलावार मंजूरी दी। सेनेट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर आईनी तरमीम के शिकों की मंजूरी में हिस्सा लिया। 27वीं आईनी तरमीम के शिकवार मंजूरी के बाद वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने बिल हतमी मंजूरी के लिए पेश किया। सेनेट अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में मुख्तलिफ लॉबीज में जाकर वोट दिया। पीपल्स पार्टी के 25, मुस्लिम लीग नून के 20 और 6 आजाद सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। MKM 3, ANP 3, BAP 4 और काफ लीग के 1 सेनेटर ने हक में वोट दिया। मजमूई तौर पर सेनेट के 64 अरकान ने तरमीमी बिल के हक में वोट दिया, जबकि मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक राय दही में हिस्सा नहीं लिया। PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM और JUI फे ने तरमीम की मुखालिफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी अदालत के बायस इजलास में
शरीक नहीं हो सके। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने ईवान में हंगामा आराई और चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज किया, जबकि एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी।